इस वाक़े के मतलब मैं आपको बता दूं जी कि जैसा कि गुजरात पहले ही इसी किस्म के संगीन सानहात की वजह से, वक़ूओं की वजह से, वाक़यात की वजह से पंजाब भर में बल्कि पाकिस्तान भर में बदनाम कहना चाहिए है। इसी तरह ये एक इंतहाई संगीन वक़ूआ जिसमें बैक वक़्त 3 कीमती मासूम इंसानी जानें उनको कत्ल कर दिया गया। ये 17 तारीख को वाक़या पेश आता है और जो कत्ल होने वाले थे वो मज़दूर गरीब किसान से मज़दूर थे, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका, मेहनत मजदूरी करने वाले थे। बैक वक़्त 3 जब इंसानी जानों को बेदर्दी से, इंतहाई ज़ालमाना तरीके से शदीद फायरिंग करके सरेआम सरे राह कत्ल किया गया, तो इस वाक़े का फौरी नोटिस जनाब आईजी साहब ने लिया। उन्होंने डीपीओ साहब को खुसूसी तौर पे हुक्म दिया कि इस केस में पुलिस तमाम तर तवानाइयों को बरूकार लाते हुए जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें। आरपीओ साहब 24 घंटे इस केस के मुतल्लिक़ विजिलेंट थे, निगरानी कर रहे थे और हर पुलिस की जो जितनी भी मूवमेंट हो रही थी उससे वो आगाह थे, गाइड कर रहे थे, रहनुमाई फरमा रहे थे। डीपीओ साहब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम को नज़र नहीं आती, वहाँ तक उनकी नज़र नहीं जाती, लेकिन आप यकीन करें कि डीपीओ साहब भी मेरी इस टीम के साथ SHO सदर चौधरी लियाकत के साथ, वो भी जब ये रेड कर रही होती थी मेरी टीम, तो वो भी जाग रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने, सराय आलमगीर पुलिस ने ये जो इंतहाई ज़ालमाना वाक़या हुआ उसके 9 नामज़द मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए, आला कत्ल भी बरामद कर लिया, बाकी एविडेंस इकट्ठी की जा रही हैं। ये मज़लूम शख्स हमारे साथ बैठा हुआ है। आप इनसे पूछ लें कि पुलिस ने ना सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया बल्कि इंसानी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए इनसे कोशिश की है कि जो जुल्म इनके साथ हुआ है तो उनकी पूरी अच्छे तरीके से इखलाकी लिहाज से हमने इनकी दादरसी की है। आगे भी करेंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। अभी तफ्तीश जारी है। आज इस केस की मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि इतने संगीन वाक़यात में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हों, मुजरमान हों, वो इतनी जल्दी कानून के शिकंजे में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। डीपीओ साहब ने पूरी टीम की उनको शाबाश दी है, उनके लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स और नगद इनाम का ऐलान किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना चाहते थे और वो इसीलिए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे कि उनको इस जुल्म का भी अंदाज़ा है, इस शख्स की मज़लूमियत का भी अंदाज़ा है और वो इस वाक़े को आम रूटीन का मामला नहीं समझते। उनकी ज़ाती कोशिशें, हमदर्दियाँ, मेहनत, गाइडलाइन इसमें शामिल है और इस मज़लूमियत का जो हमारे सामने एक सिंबल बैठा हुआ है उसकी दादरसी करना भी उनका मकसद है। तो ये शख्स आपके सामने मौजूद है, इनसे अगर कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। मुल्ज़मान अभी पुलिस हिरासत में है, बहुत सी बातें अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मामला ज़ेर तफ्तीश है। मुल्ज़मान हमारे सामने हैं, एक मुल्ज़म रहता है और उम्मीद ये है कि हम उसको भी दिनों में नहीं घंटों में गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके गिर्द भी हमारा शिकंजा
सख्त है, हम उसके करीब हैं, हमारे पास क्लू है। इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें कि हम उसको भी गिरफ़्तार करके मुकम्मल तौर पे आपके सामने सुरखरू हों। थैंक यू जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन मुलजमान को आपने गिरफ्तार किया, 8 नामजद मुलजमान आप बता रहे हैं कि जो शख्स मफरूर है उसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है, क्या वो मर्जी मुलजमान है? और दूसरा ये बताइएगा कि सराय आलमगीर में तकरीबन 1 हफ्ते में 5 कत्ल हो चुके हैं। पुलिस इस बारे में क्या कर रही है? पुलिस नाजायज़ असला के बारे में क्या उनकी हिकमत अमली है? ये अप्रिशिएटेबल है कि आपने इतनी जल्दी मुलजमान को गिरफ्तार करके मजलूम की दाद नसीब की है। और जो मुलजम नामालूम लाश बरामद हुई थी उसकी शनाख्त हो गई है और किस हवाले से हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात। अच्छा, इस मामले में मैं तो समझता हूँ कि एक तो ये जो कत्ल के तमाम वक़ूआ जो हुए हैं उसमें पुलिस अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें पुलिस ने गैर मामूली कारकर्दगी ना दिखाई हो। वो जो अभी आप ये एक कत्ल आपके सामने है, इसी तरह इससे पहले 2 कत्ल हुए हैं मेरी पोस्टिंग में, सदर में और सिटी में। उनके मुल्ज़मान भी हवालात के अंदर हैं। इसके अलावा अभी परसों बेक वक़्त 2 वक़ूए हुए, एक हमें डेड बॉडी मिली और दूसरा उनका आपस का ख़ानदानी मसला था। दोनों वक़ू जो दोनों कत्ल के वक़ूए हैं उसमें पुलिस अपने फ़राइज़ बतरीके एहसन सर अंजाम दे रही है। वो जो डेड बॉडी मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई है और हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं उस सिलसिले में भी आप दोस्तों को तकलीफ़ दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमने ट्रेस कर लिया है, मुल्ज़मान के करीब हैं, अभी बताने की पोजीशन में नहीं है। और एक जो वाक़या हुआ जिसमें 2 भाइयों का ज़मीन का रकबा उसका तनाज़ा था, उस सिलसिले में जितने लोग उन्होंने नामज़द किए हैं उसमें 2 गिरफ़्तार हैं। उसमें अभी मेडिकल रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अभी पेंडिंग है, जिसका इंतज़ार है। जहाँ तक नाजायज़ असले की बाबत है तो वो उस बारे में DPO साहब की तरफ से बड़े सख्त अहकामात हैं और मैंने ख़ुसूसी तौर पे सराय आलमगीर सर्कल में असले के ख़िलाफ़ एक मेरे ज़हन में आइडिया था। अच्छा है आप लोगों ने ये सवाल कर लिया। तो मैं जो रवायती असले की रिकवरी है उसको मैं ज़्यादा मौसर अंदाज में करने जा रहा हूँ। मेरे ज़हन में ना सिर्फ ये प्लान है बल्कि मैंने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और उस सिलसिले में जितने भी लोगों के पास नाजायज़ असला है उसके साथ साथ जितने भी लोगों के पास लाइसेंसी असला है और वो पुलिस रिकॉर्ड पे हैं, रिकॉर्डी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, उसकी बाबत हम सख्त फ़ैसला कर रहे हैं और आपको जल्द ही उसकी आवाज़ आएगी। असले की नुमाइश के मुतल्लिक़ सख्त अहकामात हैं और मेरा ये ख्याल है कि उस बारे में अमल दरामद हो रहा है। अगर कहीं इक्का दुक्का वायलेशन है तो मैं साफ़ी भाइयों से भी ये कहूँगा कि आप लोग हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, तो इस सिलसिले में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि हम इस असला कल्चर को ख़त्म करें। और इसमें मुझे आप लोगों की मावनत की ज़रूरत है। बदमाशी कल्चर ख़त्म करें, आपकी मावनत की ज़रूरत है। और मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो घर हैं वो महफूज हों, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो और इंसानी जानों को इस तरह बिला वजह मामूली बातों पे जो हम कीमती इंसानी जानें जो हैं ज़ाया हो रही हैं उसको हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। ये जो ट्रिपल मर्डर वाला है जी, ट्रिपल मर्डर वाला जी, वजह नाद ये है हमारी फितरत की कमीनगी जी। ये जो मुल्ज़मान हैं ये तगड़ी फैमिली से तल्लक़ रखते हैं, जो मकतूल हैं वो माशी समाजी तौर पे कमज़ोर फैमिली से तल्लक़ रखते हैं। तकरीबन 1 साल पहले इनकी लड़ाई हुई कबूतरों की वजह से, तो उसकी सुलह हो गई, लेकिन सुलह होने के बावजूद भी वो जो एक तगड़े बंदे को अपना तगड़ा होने का मान होता है, उस वजह से इनके दिल में
कीना था जिसका इजहार इतने मकरू अंदाज में इतने संगीन वकूए की सूरत में हुआ। अच्छा सर, ये बताएं कि इन मुलजिमों ने इस वकूए के अलावा कोई डकैतियाँ या दूसरे को वारदातें की हैं, कोई इंकशाफ हुआ है इनसे मजीद कोई वारदातों का? कितने दिन हो गए हैं ये आपकी कस्टडी में है, कुछ इंकशाफ सामने आया है? अभी मैंने आपसे कहा है, अभी हमने मज़ीद बहुत सी रिकवरीज करनी है और जिसका अभी इस मरहले पे इजहार मुनासिब नहीं है। तफ्तीश इनसे इस कत्ल के अलावा बाकी वकूओं की भी, बाकी मामलात की भी, बाकी इनका जो प्रीवियस कंडक्ट है उसकी भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मौसर अंदाज में करेंगे। जिस तरह पुलिस, मैं तो इसको नेक नामी समझता हूँ कि जैसे पंजाब पुलिस अच्छी तफ्तीश करने में, तगड़ी तफ्तीश करने में मशहूर है, इसी तरह रवायती अंदाज में इनकी तगड़ी तफ्तीश करेंगे। इस मामले में ये अपने जहनों से निकाल दें, पुलिस की नज़र में सब बराबर हैं, हमारी नज़र में इनका समाजी जो हैसियत है वो कोई अमल नहीं है। हाँ, अगर जिस बंदे ने बुरा फेल किया वो हमारी नज़र में वो मुल्ज़म भी है, वो बुरा भी है, उसके साथ सख्ती करना बिल्कुल हम उसको समझते हैं कि अखलाकी लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह इस फ़र्क को, इस तमीज़ को मलूज़े खातर रखा जाएगा। सर, एफआईआर के मुताबिक ये तमाम मुलज़िमान वही हैं या इनके अलावा भी आपने कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन में? ये एफआईआर के 9 नामजद मुल्ज़मान में से 8 हैं, 9वें की गिरफ्तारी है। इस पूरे वकूए में कुछ और लोग भी हैं जो कि मुद्दई को उस वक्त एफआईआर के वक्त इल्म नहीं था, कुछ मावनत करने वाले होंगे, कुछ हेल्प करने वाले होंगे। उन सब को हम इंशाअल्लाह ताला कानून के दायरे में लाके कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। हैं लोग और उनके मुताबिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, ये 8 मुलज़िमान हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है इनका ये बाकी इनसे भी और कुछ बरामद हुआ है या खाली है कि अभी इनसे ये जो है ये आला कत्ल है जी, और ये इस लिहाज से, कानूनी लिहाज से, एविडेंस के लिहाज से, टेक्निकली ये बहुत अहम सबूत है और ऐसा सबूत है जो कि इनको तख्तादार तक ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। बाकी रिकवरी भी कर रहे हैं और अगर कोई और भी असला इस्तेमाल हुआ तो उसको भी इंशाल्लाह बरामद कर देंगे। थैंक यू जी, आप सबके आने का शुक्रिया।